अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको सिखा रही हूँ जनाब पिज्ज़ा बनाना। पिज्ज़ा मैंने आपको बनाना पहले भी सिखाया, ये किसी की रिक्वेस्ट पे बना रही हूँ। फ्राइंग पैन में ये बनेगा। अगर जिनके पास अवन नहीं है या आपको अवन इस्तेमाल करना नहीं आता है, ये किसी ने रिक्वेस्ट की थी, आप इसी तरीके से इसको अवन पे भी बना सकते हैं और तवे के ऊपर भी। चीज़ें आपको दिखा देती हूँ। चिकन आपको चाहिएगा 1 लार्ज पीस ऑफ ब्रेस्ट, बोनलेस। आपने इसको बॉईल कर लेना है। पानी इसका प्लीज डिस्कार्ड मत कीजिएगा, ठंडा हो जाने के बाद फ्रिज में रख दें, वो चावलों में पुलाव में काम आ जाता है। और आप चिकन को श्रेड करके यहाँ पे रख लेंगे। साथ ही आपको चाहिए होगी चीज, आपकी अपनी चॉइस की। मैं यहाँ पर मैच्योर चेडर इस्तेमाल कर रही हूँ, मोज़रेला मेरे पास आज नहीं थी, आई एम नॉट यूजिंग इट। अबाउट 2 कप्स, जितनी आपको चीज पसंद है आप उतनी ही ज्यादा ग्रेट कर सकते हैं। साथ ही आपको चाहिए होगा ये रेडीमेड सॉस, आपको मिल जाती है पिज्जा सॉस। दिस इज टोमेटो एंड बेसिल। काफ़ी वैरायटी होती है। आपको एक जार का चाहिए होगा, विच इज़ 275 ग्राम्स का एक छोटा जार आपको चाहिए होगा। रेडीमेड आपको बहुत ही इजीली सुपर स्टोर्स वगैरह से मिल जाती है। साथ ही मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ टॉपिंग्स के लिए। हलाल आपको मिल जाते हैं सलामीज, ये मैं इस्तेमाल कर रही हूँ विद इसके अंदर में ऑलिव्स हैं, चिकन का है, हलाल हैं, और आपको मैंने आपसे कहा सुपर स्टोर में भी मिल जाते हैं। साथ ही आपको चाहिए होंगे ब्लैक ऑलिव्स, ग्रीन ऑलिव्स, थोड़े थोड़े आपने डालने, इसकी खास क्वांटिटी नहीं होती। प्लीज आप अपने दिमाग में याद रखें, जब आप पिज्जा बनाते हैं वैरायटी बहुत है सब्जियों की, आप अपनी पसंद की डाल सकते हैं। मैं इसमें इस्तेमाल जो कर रही हूँ आपको दिखा रही हूँ। साथ ही मैं इस्तेमाल कर रही हूँ मशरूम्स। ये मैंने कैन लिया था जो आपको इजिली मिल जाते हैं। इन स्मॉल कैन इस्तेमाल किया है। पानी डिस्कार्ड कर दीजिएगा और इनको आपने रफली चॉप कर लेना है। साथ ही मैं इस्तेमाल कर रही हूँ कैंड दोबारा कॉर्न, अनियंस यानी प्याज, थोड़ा सा हमें ऑयल चाहिए होगा, और ऑर्गेनो आपको चाहिए। ऑब्वियसली इसी से पिज्जा की खुशबू आती है आपके पूरे घर में। और डो तो मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ, अगर आप वो चेक कर लेंगे कि डो किस तरह बनती है, उसी तरह आप डो बनाएंगे। टॉपिंग्स आपकी मर्जी की होगी, लेकिन हम इसे बनाएंगे फ्राइंग पैन में। वजह आज खास बनाने की है कि आपको फ्राइंग पैन में बनाना मैंने सिखाना है। डो प्लीज आप मेरी चेक कर लीजिएगा। अब मैं आपको दिखाने लगी कि हमने इसको तैयार किस तरह करना है। देख सकते हैं कि डो मेरा परफेक्टली राइज हुआ है। इसे मैं अब यहाँ से बाहर निकालूंगी और इनके 2 मैंने साइज कर लेने। थोड़ा सा खुश्का लीजिएगा, हाथों पे लगा लें क्योंकि ये चिपकता है, क्योंकि इट्स वेरी फ्रेश एंड सॉफ्ट। 2 इक्वल साइज के पोर्शन बना लेते हैं, तो साइड पे रख देते हैं। दूसरे वाले को आप यहाँ पे रखेंगे, थोड़ा सा नीचे आप खुश्का लगाएंगे, वो इसलिए ताकि ये बीच में चिपकेगा नहीं। थोड़ा सा इसको हमने पंच डाउन करना है ताकि जो इसमें ज़्यादा हवा बन जाती है वो थोड़ी सी रिलीज हो जाती है, और फिर इसके बाद आप इसको पैन में डालते हैं। ये कर लेने के बाद आपने इसको रोल कर लेना है टू द शेप दैट यू वांट। ये आप देख रहे हैं साथ साथ चिपक रहा है। इसको थोड़ा थोड़ा खुश्का लगाते जाए और इसको रोल कर लें। सिंपली आपने क्या करना है, इसको हमने रोल कर लिया है। जितना बड़ा आपका फ्राइंग पैन है उतना बड़ा आप इसको रोल करेंगे। इसको उठाने का आसान तरीका ये है, रोलिंग पिन पर आप इसको यूं हल्का सा चढ़ा लें और उठाकर हमने इसे फ्राइंग पैन में रख दें। फ्राइंग पैन में आपने इसको डाल लेने के बाद थोड़ा सा इसको आप प्रेस डाउन कर लेंगे, उसी तरह जिस तरह हम एक पैन में करते हैं, लेकिन पहले हम ग्रीस नहीं लगाएंगे। आप देखेंगे कि फिलहाल जो नीचे मैंने चूल्हा है इसको मैंने रखा हुआ है मीडियम पे, और मीडियम पे रखने से ये होता है कि जैसे ही आप इस पे बबल्स देखेंगे, बबल्स बनने शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब है आपकी नीचे की एक साइड हो चुकी है, वो आप पहले हो जाने दें। जैसे बबल्स बनेंगे मैं आपको आगे दिखाऊंगी। देख रहे हैं कि इस पर बबल्स आ गए हैं, और उसी तरह जिस तरह एक रोटी होती है उसका कच्चापन खत्म हो जाता है। मैं आपको यहाँ पे साइड पर दिखा देती हूँ पहले। ये आप देखें, ये देखिए नीचे से एक साइड हो गई। अब आप क्या करेंगे, सिंपली एक कपड़ा हाथ पर ले लीजिएगा और आप इसको जो है फ्लिप करेंगे अपने हाथ पर। ये देखिए एक साइड परफेक्टली हो गई हुई है। अब हम जिस तरीके से ग्रीस करते हैं पैन को, उसी तरह हम नीचे इसको हल्का सा ग्रीस कर लें। ठीक है जी। ग्रीस कर लेने के बाद जो हमारी अनकुक्ड साइड है ये वाली, इसे अब हम इसके ऊपर यहाँ पर यूं रख देंगे। ये देखिए परफेक्टली आपका पिज्जा बनेगा इंशाल्लाह। ये कर लेने के बाद बिल्कुल इसको आपने लो पर रख देना है, लो और मीडियम के बिल्कुल साथ में। कहने का मकसद ये कि ज़्यादा हाई ना हो, ज़्यादा लो ना हो। ये कर लेने के बाद स्ट्रेट अवे अब हम यहाँ पर अपनी लगाएंगे टॉपिंग, क्योंकि हमारी वो ये वाली साइड जो है बेस तैयार हो गई है, नीचे की साइड जो है तैयार हो रही है। बहुत सिंपल चीज़ें होती हैं बनाना, कोई मुश्किल काम नहीं होता, सिर्फ थोड़ी सी मेहनत होती है और थोड़ा सा ध्यान अगर आप दें तो ये जो है आप घर में इजीली बना सकते हैं अगर आपके पास में नहीं है अवन।
तो ये हमने डाली पहले टॉपिंग, इसके बाद हम डालेंगे अपनी मर्जी की सब्जियां, जो आपका दिल चाहे आप उस पर डालें। ज़रूरी नहीं है कि आप एग्जैक्टली वही डालें जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। मे बी आप ये सब्जियां नहीं पसंद करते हो, सो यू कैन ऑलवेज यूज़ जो आपका अपना दिल चाहे। थोड़े से अनियंस डाल लेते हैं। आप ग्रीन चिलीज भी डाल सकते हो, आप जो होती हैं पिकल्ड जैलपिनोज होते हैं, काफ़ी कुछ है। फिर हम डालेंगे जो चिकन है, देख लें एक लार्ज जो ब्रेस्ट का पीस हमने इस्तेमाल किया, उसमें कितना ज़्यादा जो है हमारा पिज़्ज़े के ऊपर टॉपिंग बन जाती है। थोड़े से ग्रीन ऑलिव्स डाल देते हैं। ये मुझसे बहुत देरी से किसी मेरी बहन ने रिक्वेस्ट की हुई थी कि मैं उन्हें दिखा दूं कि किसी से हम फ्राइंग पैन में भी बना सकते हैं। तो ये है कि मुझे रिक्वेस्ट आपकी भूलती नहीं है, लेकिन सिर्फ क्या है कि काफ़ी ज़्यादा होती है रिक्वेस्ट, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं सबकी पूरी करूं साथ ही मैं इसके ऊपर अब डाल रही हूँ सलामी। जो मैंने आपसे कहा ये मिल जाते हैं हलाल फ्रॉम सुपर स्टोर्स वगैरह से। यूं कर लेंगे और इसके साथ ही अब हम ऊपर डालेंगे अपनी पसंद की जितनी आपको चीज़ चाहिए आप डालें, क्योंकि आपको पता है बच्चे जो हैं वो चीज़ के बहुत ही ज़्यादा फ़ैन कहें तो बेहतर होगा। इस तरह आप इस पर चीज़ डालेंगे, कवर इट वेरी वेरी वेल जिस तरह आपका दिल चाहे। इस तरह कर लेने के बाद मैं तो चीज़ ज़्यादा इसलिए डाल रही हूँ बिकॉज आपको पता है, मैंने आपको पहले ही बताया वो वीडियो में कि माय किड्स आर क्रेजी अबाउट चीज़। जितनी चीज़ हो वो उतने ही शौक से खाते हैं। ये होगी हमारी चीज़। इसी पर हम डालेंगे अबाउट अ टीस्पून और सो ऑफ ऑर्गानो। इसके ऊपर यूं डालकर परफेक्ट। इसे अब मैं कवर करूंगी और बिल्कुल लो पर रखकर आपसे कुक करेंगे फॉर 5 to 10 मिनट्स और अंटिल योर चीज मेल्ट्स। मैं आपको एक टिप देना चाहूंगी जो मैं आपको बताना भूल गई थी, क्योंकि अगर आप इस पर ढक्कन डालेंगे ऑब्वियसली स्टीम बनेगी और आपका जो पिज्ज़ा का डो है वो सॉगी हो सकता है। आप क्या करेंगे, ढक्कन डालने से पहले फॉइल डालिएगा और उससे ये होता है कि जितना भी पानी है वो फॉइल के ऊपर ड्रिप होगा और नीचे आपके पिज्ज़ा में नहीं जाता। सो दैट्स अ वेरी बिग टिप, ये जरूर याद रखिएगा। आप देख लें कि आपका पिज्ज़ा परफेक्टली हो चुका हुआ है। देखिए क्योंकि हमने ग्रिल तो इस्तेमाल नहीं की, सो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आपकी जो चीज़ है उसे गोल्डन होना चाहिए। जस्ट इट नीड्स टू गेट मेल्टेड एंड इट्स डन। आपको मैं नीचे से इसकी साइड जरूर दिखाना चाहूंगी, अगर आप गौर से देख लें तो ये देखें आपका पिज्जा परफेक्टली। अब हम इसे डिश आउट कर लें। कटर लीजिएगा, आप इसके स्लाइसेस कर सकते हैं इजीली विद कटर। नहीं है नाइफ इस्तेमाल कर लें। आपको दिखा देती हूँ कि कितना ज़बरदस्त ये बनता है। ये देख लें, इट्स परफेक्टली डन। डो भी कच्चा नहीं है आपका और क्रिस्पी है। तो जनाब ये रहा आपका पिज़्ज़ा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बताएं आपको कैसा लगा। दुआओं में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।